सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक भजन के लिए प्रार्थना की है आपने। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्री हरि से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्री हरि से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी हो, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्री हरि से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, ओ हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, ओ वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार।
हर दम हरि मुझ पर अपना हो, हर दम हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्री हरि से नाता है। क्यों घबराऊं हो, मेरा सतगुरु से नाता है। दुख दुख बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल न बांका वो कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले हो, संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं हो, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं, मेरा श्री हरि से नाता है। क्यों घबराऊं हो, मेरा सतगुरु से। हरि बोल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, ओ हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल वो ही मुझको रहा संभाल, ओ उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। हर पल हो, उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। जिसके लायक ही नहीं हो, जिसके मैं लायक ही नहीं, वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं हो, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं हो, मेरा श्री हरि से हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से, मेरा सतगुरु से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कान्हा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल। संसार परिवर्तनशील है। यहां कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। ब्रह्मा की इस उभयात्मक सृष्टि में जीवन में हरेक को किस दौर से गुजरना पड़े ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि जब संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है, तो दुख आया है तो सुख भी आएगा ना फिर।
अगर प्रतिकूलता का दौर जीवन में आया है तो अनुकूलता भी आएगी ना। क्यों घबराऊं मैं? हरा भरा पेड़ है, समृद्ध वृक्ष है, पक्षियों की चहचहाट रहती है, राहगीर भी उसके नीचे बैठ करके विश्रांति पाते हैं। आज पर्यावरण का असंतुलन जो पैदा हो रहा है, चिंता का विषय है। कहीं आवश्यकता पड़े तो पेड़ की छाया में ही गाड़ी को खड़ा करेंगे, लेकिन पेड़ लगाने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, हरा भरा समृद्ध वृक्ष है, लेकिन एक दिन आता है उसके सब पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ा आ जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति तो उसे काटने की भी गलती कर सकता है, सूख गया है ये, लेकिन समझदार व्यक्ति उसे काटने की कोशिश नहीं करता है। वो कहता है आज अगर पतझड़ आया है तो कभी बसंत भी आएगा, और जब बसंत आएगा तो बस अंत हो जाएगा इस नीरवता का, इस उदासी का। आज भी बसंत पंचमी का पर्व है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, समस्त देशवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को। घबराना मत कभी भी, अपने मनोबल को कभी टूटने मत देना, अपने आत्मबल को कभी खत्म मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत होने देना। शरीर में भी बल होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी वजह से शरीर में बल न रहा पर आपका मनोबल मजबूत है, आत्मबल मजबूत है, आत्मविश्वास से लबालब भरे हैं आप, बहुत शक्तिशाली भी जो न कर पाए तुम कर सकते हो उसे। कितने लोगों के जीवन में ऐसे दौर आए, इतिहास साक्षी है, कुछ नहीं बचा उनके पास, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महाराणा प्रताप का उदाहरण देखें तो एक दिन ऐसा आया, कुछ भी नहीं था उनके पास। एक तरफ मुगलों की सेना थी और एक तरफ इनके पास कुछ भी नहीं है। जंगलों में भटक रहे हैं, ना सेना है, ना अस्त्र शस्त्र हैं। ये सब तो बाद की बात है, पैसा ये वो, खाने को भी कुछ नहीं था। कितने दिन हो गए अन्न का एक दाना अंदर नहीं गया है। अपनी भूख तो बर्दाश्त करते, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को जब भूख से बिलबिलाते देखा तो कलेजा बाहर आने लगा। कुछ और नहीं है, जंगल में भटक रहे थे। कोमल कोमल घास चुन करके लाए, लकड़ियां चुन करके लाए, उसे कूट करके घास की रोटी बनाई है, पत्थर से पत्थर मार करके चिंगारी निकाल करके आग जलाई है, उसमें सेक रहे थे। कुछ तो जाएगा अंदर, प्राण बचेंगे, कुछ तो आधार मिलेगा ना। लेकिन हाय रे, और सब तो था ही नहीं, लेकिन ये घास की रोटी को भी जंगली बिलाव आया, वो उठा करके ले गया। इतिहास साक्षी है। आज भी राजस्थान में गीत गाए जाते हैं, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमर्यो बिलख पड़ो। जो नन्ना सा बालक बिलख पड़ा है, घास की रोटी भी नहीं बची है, कुछ नहीं बचा। लेकिन महाराणा प्रताप के पास अभी मनोबल है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, उसके बल पर वो करके दिखा दिया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए। हम हिम्मत हार जाते हैं, बात बात में हिम्मत हार जाते हैं। बुजुर्ग लोग सरल भाषा में कहा करते थे, याद करो, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। जीवन में कभी भी हिम्मत मत हार जाना। वहां से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जब हम हिम्मत हार जाते हैं। तो
पांडव अगर हिम्मत हार गए होते तो क्या होता? हिम्मत भी नहीं हारे और कृष्ण को भी अपने से दूर नहीं किया है। हमारे तो जरा सा दुख आया तो सबसे पहले भगवान को दूर कर, क्या मिला भगवान, क्या मिला भगवान का नाम लेके? हम तो इतना लेते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। लोग कहा करते थे सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये तो अपने कर्मों के कारण, कभी सुख है कभी दुख है, कभी हानि है कभी लाभ है, कभी यश है कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है प्रतिकूलता है, ये तो दौर चलते रहते हैं, हर एक के जीवन में चलते हैं। शंकर भगवान ने खाली जहर पिया हो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तो लोक उपकार के लिए पिया, मजबूरी में नहीं, प्रसन्न होकर के सबको अमृत बांटा, अच्छा अच्छा बांटा और स्वयं विष ग्रहण। पर विष पिया शंकर जी ने, मीरा को विष के घूंट पीने पड़े हैं। पर यहां किसी को उठा करके देखो तो खाली शंकर नहीं, मीरा नहीं, फर्क हो सकता है, लेकिन किसने जहर के घूंट नहीं पिए हैं कभी? मैं हूं, आप हैं, कभी इज्जत के लिए पीने पड़ते हैं, अंदर अंदर जहर के घूंट पी करके रह जाता है आदमी, कभी इज्जत के लिए, कभी संबंध बने रहे इसके लिए, कभी शांति बनी रहे इसके लिए, पता नहीं काहे काहे के लिए, किस किस को कब कब जहर के घूंट भी। हमेशा अमृत नहीं मिलता है, याद रखना। लेकिन मैं कहा करता हूं, ऊपर से विष आए जीवन में, पर अंदर अगर राम है, जब दोनों मिलेंगे तो विश्राम बन जाएगा, विश्राम देने वाला होगा, वो जीवन का अंत करने वाला नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इतिहास उठा करके देखें तो एक दिन ऐसा आया, जंगलों में भटक रहे हैं, गिने चुने सिख हैं उनके पास, सैनिक, गिने चुने अस्त्र शस्त्र हैं, 4 लाख मुगलों ने आक्रमण किया है, इनके पास 40, कुछ नहीं है आज, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो उनके पास है। मनोबल कमजोर नहीं है, आत्मबल कमजोर नहीं, आत्मविश्वास को नहीं खत्म होने दिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। इन महापुरुषों का कर्जा हम चुका नहीं सकते कभी। कितना आत्मविश्वास भरा होगा उनके शब्दों को देखो, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं, चिड़ियों को बाज से लड़ा करके दिखाऊंगा, 1.25 लाख से एक एक को लड़ा करके दिखाऊंगा। और इतिहास साक्षी है, 40 सिखों ने 4 लाख सैनिकों को मार करके भगाया है। वाह, हम हिम्मत हार जाते हैं एकदम से। मनोबल की आवश्यकता है, आत्मबल की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है, लेकिन ये बना कैसे रह सकता है, विकसित कैसे हो सकता है, ये टिका कैसे रहेगा, इसका एक ही तरीका है कि आत्मविश्वास के साथ साथ अपने सदगुरु और परमात्मा पर विश्वास रखो। वह है ना मेरे साथ। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी हो, मेरे जीवन की गाड़ी वही चलाता है, तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। हिम्मत नहीं हारे लोग,
एक बात सोचो, देश तो 1947 में आजाद हुआ। 15 अगस्त 1900, बोलो ना सारे बोलो, 47 को। 1857 में गिने चुने लोगों ने जिनके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए ना तो उतनी सेना थी ना अस्त्र शस्त्र थे, वो मंगल पांडे, झांसी की रानी, गिने चुने लोगों को साथ लेकर के देश की आजादी के लिए एक अभियान शुरू करते हैं। काहे के बल पे? काहे के बल पे? ना सेना है, ना अस्त्र शस्त्र है, ना उतना पैसा है, और अंग्रेजों का मुकाबला उस समय कहां कर सकते थे वो? अरे एक चिंगारी तो जरूर लगाएंगे, वो चिंगारी कभी शोला बनेगी, भड़केगी और इनकी सल्तनत को जला करके खाक कर देगी। आएगा वो दिन। बचपन से छोटे से बच्चे को ये नहीं आ रहा है तुम सफल नहीं हो सकते, तुम कुछ नहीं बन सकते। बचपन से क्या सिखाते हैं उसे? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम होंगे, बोलो ना, होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम। जो कामयाब होते हैं कि आसमान से टपकते हैं क्या? मैं कल भी कॉलेज में बोल रहा था, तो मेरा कहीं यूनिवर्सिटीज में लेक्चर होता है या कॉलेजेस में होता है, तो एक वाक्य में जरूर कहा करता हूं, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने कुछ बन के दिखाया है, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया, वो आसमान से टपके क्या? हमारी तुम्हारी तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुए भाई, वो भी जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? देश तो 1947 में आजाद हुआ। मनोबल, आत्मबल और आत्मविश्वास का चमत्कार देखिए। 1930 में पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया था, मालूम है आपको? 1930 में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। वो दिन था 26 जनवरी का। अगर इतिहास की, अपने देश के इतिहास की जानकारी रखते हो, रखनी चाहिए, तो 1947 से नहीं, तब से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन 26 जनवरी को मनाते थे। देश हुआ 15 अगस्त 1947 को आजाद, इतने साल पहले, क्योंकि मनोबल मजबूत था, आत्मबल, आत्मविश्वास से लबालब भरे थे। सफल होंगे हम, सफल होंगे हम, सफल होंगे हम। वी शैल ओवरकम, द डे विल कम। आएगा वो दिन, सफलता हमारे कदम चूमेगी। कैसे हो सकता है न चूमे? 26 जनवरी से इतना लगाव हो गया था। देश आजाद हुआ 15 अगस्त को।
अब 26 जनवरी के तारीख से इतना लगाव हो गया, इसको राष्ट्रीय पर्व कैसे घोषित किया जाए? तो गणतंत्र का जो सपना उस समय देखा गया था, भारतीय गणतंत्र का, 1950 में गणतंत्र घोषित हुआ, तो इंतजार करते रहे 26 जनवरी का कि जब 26 जनवरी आएगी तो उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। मेरा उद्देश्य ये सब सुनाना नहीं है, ये बताना है कि हिम्मत मत हारो कभी भी, अपने मनोबल को मत तोड़ो, अपने आत्मबल को मत खत्म होने दो, अपने आत्मविश्वास को मत खत्म होने। ये जीवन में दौर चलते रहते हैं, सिक्के के दोनों पहलू की तरह ब्रह्मा की उभयात्मक सृष्टि है, या सुख भी है, कभी दुख भी है, हानि भी है, लाभ भी है, यश भी है, अपयश भी है, अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता, दोनों है। हरि बोलना। जो ऊपर से सुखी जैसे दिखते हैं वो सुखी होंगे, गारंटी नहीं है, और ऊपर से जो दुखी जैसे लगते हैं वो दुखी होंगे। तुम्हें जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता, याद रखना। तुम्हारी आंखें जो देखती हैं वो हमेशा ठीक हो, गारंटी नहीं है इस बात की। नहीं, हमारी आंख तो धोखा नहीं खाती। तू जब ट्रेन में जाता है, बस में जाता है, कार में जाता है, किसी गाड़ी में जाता है, तेरे को पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं, बिल्डिंगें दौड़ती हुई नजर आती हैं, सड़कें दौड़ती हुई नजर आती हैं। उन्हीं आंखों से नजर आती हैं जो कभी धोखा नहीं खाती थी। दौड़ती हैं क्या? बोलो ना यार। तू कैसे कहता है तेरी आंख धोखा नहीं खाती है? जो दिख रहा है हमेशा वही, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं हो सकता, हमेशा वही नहीं होता है। एक संत रहते थे, छोटी सी कुटिया बना करके गंगा जी के किनारे, किसी से मिलते नहीं थे वो। ये सच्ची घटना है। जब मैंने भारत की पैदल यात्रा की उस समय उन्होंने सुनाई, मुलाकात हुई उनसे उस समय। तो सुबह सुबह जाते थे, गंगा स्नान करा, आके फिर अपनी कुटिया में बैठे, ध्यान करा, पूजा करी, जो भी करा उन्होंने करा। फिर शाम को एक बार जाते थे, स्नान करते थे, प्रणाम करते थे और वापस आ जाते थे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। वापिस आ जाते थे। एक दिन उनकी नजर गई कि स्नान करके जब वापिस आए तो उनका मन किया गंगा की हिलोरें देखने को और गंगा जी को प्रणाम करने को। तो कुटिया से बाहर निकल के वहीं से गंगा जी को प्रणाम करे तो क्या देखा, एक व्यक्ति बैठा हुआ है गंगा किनारे। उस घाट पे उस किनारे पे कभी आता ही नहीं था कोई। दोपहर को किसी वजह से कुटिया से फिर बाहर निकले तो देखा वो आदमी वहीं बैठा हुआ है। शाम को जब जाने लगे तो देखा वो आदमी वहीं बैठा हुआ है। अब ये गंगा जी किनारे आए थे तो इन्होंने कहा भाई, उसको प्रणाम करने लगे। बोले इतनी भक्ति, इतनी आस्था तो मेरी भी नहीं है कि मैं 24 घंटे गंगा किनारे। भैया सुबह से तू गंगा किनारे बैठा है, तू गंगा जी का कितना भक्त होगा? बोले मैं गंगा का भक्त नहीं, मछली पकड़ने वाला हूं, सुबह से एक भी हाथ नहीं आई है। हरि बोल रहा है। ये आंख से जो दिखता है हमेशा ठीक हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, पर सो सुखिया जो नाम आधार। सब कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, कोई धन की वजह से दुखी है, कोई पत्नी की वजह से दुखी है, कोई पत्नी की वजह से, पति की वजह से पत्नी, कोई बच्चों की वजह से दुखी है, कोई मां बाप की वजह से दुखी है, कोई पड़ोसी की वजह से दुखी है, कोई रोजगार की वजह से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी। हरि बोलना। जितने तड़ी मारते हैं ना इनको भी, जैसे पुराने जमाने में आग होती थी ना तो गोबर के कंडे होते थे, तो माचिस नहीं जलाते थे बार बार, क्या करते थे, उसको राख में दबा देते थे। अब लगता है आग है ही नहीं। जब आवश्यकता होती थी राख हटाते थे, जरा सा कुरेदते थे, फिर चिंगारी आ जाती थी, ऐसे आग जलाते थे। ऊपर से लगता था आग है नहीं, पर सब के अंदर आग भरी पड़ी। हरि बोल रहा। अगर तुम सुखी होते सारे, अरे जीवन में कुछ तो मुस्कुराहट होती तुम्हारे चेहरे पे, कोई तो प्रसन्नता होती तुम्हारे चेहरे पे। मियां रोते कि हम सूरत ही ऐसी है। हरि बोल। हर समय जब देखो मुंह लटकाए बैठे है? अरे कष्ट तो बड़े बड़े महापुरुषों पर भी आए, लेकिन फिर भी उनको मुस्कुराते हुए देखोगे। हम जरा जरा में घबरा जाते हैं, जरा जरा में घबरा जाते हैं।
नहीं हम तो मुस्कुराते हैं, झूठ बोलता है तू। फोटो खींचने में कितनी देर लगती है? अब तो सब फोटोग्राफर हो गए, फोटोग्राफर की आवश्यकता ही नहीं, अब तो सब मोबाइल में सेल्फी, ये वो सब। वरना फोटोग्राफर को कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। अगर आप मुस्कुराते होते तो क्यों कह रहा है वो? बोलो ना, पढ़े लिखे हो आप। एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो तो उससे कहेगा कोई गुस्सा करो। एक आदमी उदास होकर बैठा है, भाई उदास हो, तो एक आदमी मुस्कुरा रहा होगा तो उससे क्यों कहेंगे भाई मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज। मैंने 6ठी क्लास में अपने लिए एक प्रार्थना स्वीकार की थी। एक पंक्ति सुना रहा हूं क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। बाई बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियरर देन एनी प्रेयर। किसी और प्रार्थना की बजाय हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना, यह जितना परमात्मा के करीब ला देता है, दुनिया की कोई प्रार्थना नहीं ला सकती है। हमेशा प्रसन्न रहना, और नॉट ओनली फॉर ए मोमेंट, किसी घटना विशेष में नहीं, खाली बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज। हां, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होते हैं। अगर कोई दुखी दिखे तब नहीं मुस्कुराना, फिर इंसान भी नहीं हो तुम। कोई मुसीबत में है उसे देख करके मत मुस्कुराना। राष्ट्र पर संकट के बादल आए हैं उस समय मत मुस्कुराना, फिर तुम इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हो। वरना हमेशा मुस्कुराते रहो। याद रखना, रोतों को सारी दुनिया रुलाती है, और हंसता आदमी औरों को भी हंसाता है, और उसे हर कोई हंसाने की भी कोशिश करता है। जो टूट जाता है उसे और भी तोड़ने की कोशिश, ये दुनिया की आदत है। ये फलाना हमारा दुश्मन है, हमें मुसीबत में देख के बड़ा खुश हो रहा है, तो उसके सामने मुस्कुरा, आधा तो वैसे ही मर जाएगा। हरी बोलना, जोर से बोलना। वो कहेगा है मुस्कुरा रहा है तो। बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज। और ये हर एक के लिए इतना सरल नहीं है, असंभव तो नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल इटसेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग भी क्या है? आई प्लस एम प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू impossible. Impossible itself say that I am possible. So nothing is impossible in this world, but it may be difficult. कठिन हो सकता है, इतना सरल भी नहीं है। हमेशा का मतलब कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी यश, कभी अपयश, कभी अनुकूलता, पर उसमें जिसको मुस्कुराना आ गया यार, उसको और क्या पाना है। हर हाल में जिसको, टूट जाओगे तो ये और तोड़ेंगे। मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, ऐसे कैसे हो सकता है महाराज जी? बगल में आलीशान कोठी खड़ी है, उसके बिल्कुल पीछे एक गरीब आदमी का टूटा हुआ मकान है। टूटा हुआ मकान, दीवारें टूटी हुई हैं। आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा था, पंडित जी ने कहा 8-10 ईंटें लेके आओ। बगल के महलनुमा कोठी में से तोड़ के लाओगे या पीछे वाले टूटे मकान में से तोड़ के लाओगे? बताओ ना, सच बताना, झूठ मत बोलना। आलीशान बंगले में से निकाल के लाओगे तोड़ के, या पीछे जाओगे, भैया तेरा इसमें से 4 ईंटें दे दे जरा हमको, 8 ईंटें तोड़ के। ये टूटों को और तोड़ने की कोशिश कर, यही रीति है यहां की। सारी समस्याओं का समाधान है इसमें, एक मुस्कुराहट में। एक छोटी चीज नहीं है, इसमें माइल आता है। एक आध कदम की नहीं है, एक आध डग की चीज नहीं है, स्माइल, माइल्स है इसमें। हरी बोल रहा, एक बार मुस्कुरा के देखो ना जरा कैसे लगते हो। हरी बोल रहा। अरे सारी जिंदगी रोते, पैदा होते क्वैं जो शुरू हुई, सारी जिंदगी रोते रहे हो। दिखावटी हंसते हो, दिखावटी। लाफिंग कलमों का सहारा लेके वहां से हंस के थोड़ी देर बाद ही क्या करे। हरी बोलना, खो गई है जिंदगी, जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं यार। खुश रहो। 24 घंटे में अगर 2 समय भी आपको भोजन मिल रहा है तो तुम करोड़ों लोगों से अच्छे हो, शुक्रगुजार हो उसके। एक समय नहीं मिल पा रहा लोगों को। शरीर ढकने के लिए आपके पास कपड़े हैं, करोड़ों लोगों से अच्छे हो आप।
चाहे एक कमरे का ही हो, पर अपना घर, अपना घर जिसे कह सके। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले, पंख बचार, छोटी क्लास में थे ना हम, तब ये पोइम सिखाई जाती थी। उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। एक कोठरी भी आपके पास है तो करोड़ों लोगों से अच्छे हो तुम। भगवान करे बहुत हो आपके पास, लेकिन फिर भी करोड़, पर रोने की आदत हो गई है। खुश रहने के भी बहुत बहाने मिल सकते हैं। मन में आएगा, देखो यार हम इतनों से अच्छे हैं, फिर भी देखो ना उनकी क्या हालत है, फिर भी लाखों करोड़ों से अच्छे हैं हम। ए परमात्मा तेरा धन्यवाद है, हे सदगुरु तेरा धन्यवाद है। तो रोने की आदत पड़ जाए तो फिर तो बात बात में, हंसते हंसते भी कोई कुछ कह गया और वो कहने वाला तो कह के चला गया, वो हा 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 करते जा रहे हैं, इसलिए तो नहीं कहा इसने, इस वजह से तो नहीं कहा इसने, मेरी सास ने आज ऐसा बोला इस वजह से तो नहीं कहा होगा, मेरी जिठानी ने आज ऐसा बोला इस वजह से तो नहीं कहा होगा, मेरे भाई ने आज ऐसा बोला इस वजह से तो नहीं। अपने आप ही प्रश्न आता है, उत्तर भी अपने आप, हाँ हाँ बिल्कुल यही मतलब होगा उसका, उत्तर भी अपने आप ही ढूंढ लेते हैं हम लोग। वाह, दुखी रहते हैं हम। अरे ये दौर तो चलता रहता है। पतझड़ अगर आया है किसी के जीवन में तो घबराना मत, बसंत आएगा, और जब बसंत आएगा तो बस अंत हो जाएगा उस नीरवता का, उदासी का, उन दुखों का, परेशानियों का। अरे वृक्ष से ही सीखो ना, वृक्ष के सारे पत्ते भी झड़ जाएं तो परवाह करता है कभी? वो अपने काम पे लग जाता है, नए पत्ते पैदा करने में लग जाता है, नई नई कौपलें आने लगती हैं। फिर परमात्मा करे सबके अंदर यह भाव आए कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए थोड़ा खुश रहना सीखे, मुस्कुराना सीखे, प्रसन्न रहना सीखे। हम सारी समस्याओं का समाधान है। ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष तपस्या की होगी पर क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए। श्राप दिया, जल के का गुस्सा आ जाता था, हरि बोल रहा। लेकिन मेरा चैलेंज है, अगर आप प्रसन्न रहना सीख गए और मुस्कुराना सीख गए तो हजारों वर्ष क्या, लाखों वर्ष क्या तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप में खुद में एक तपस्या है। आप क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। जैसे रामायण में कहा, हसब ठठाव फुलाव गालू। आप गाल भी फुलाना चाहें और ठाका मार के हंसना भी चाहें, करके दिखाओ, दोनों काम हो जाएंगे क्या? बोलो ना, नहीं होंगे ना। ऐसे ही आप गुस्सा भी करना चाहो, मुस्कुराना करके दिखाओ। मुस्की आती है तो गुस्सा उड़नछू हो जाता है, और जब गुस्सा आता है तो मुस्कुराहट भी उड़नछू हो जाती है। मेरे कन्हैया की मुस्कुराहट ने दुनिया को दीवाना बना दिया। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा, एक पंक्ति। दुनिया दीवानी होगी उसकी मुस्कुराहट की, लेकिन जब यूं करते थे चक्र लेकर के, तब कन्हैया के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी क्या? अरे भगवान नहीं गुस्सा करते हुए मुस्कुरा सकता, तुम कैसे कर लोगे? भगवान राम भी, उनकी मुस्कुराहट प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तता न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज शीर गुनंदन समय सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। स्वाभाविक मुस्कुराहट रहती है। राज तिलक की खबर आ गई, कोई अकड़ नहीं आ गई और राज तिलक होते होते वनवास हो गया, वैसे ही मुस्कुराते हुए चल देते हैं। लेकिन जब वो राक्षसों पर तीर चलाते थे तो मुस्कुरा के चलाते थे। ऐसे करके कर सकते हैं क्या? बोलो ना। गुस्सा करते हैं तो मुस्कुराहट गायब हो जाती है, और मुस्कुराहट रहती है तो गुस्सा नहीं आ सकता है।
कुछ चीजें हैं ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। बाहर लू चल रही हो, आग जल रही हो, बहुत मुस्कुराते मिल जाएंगे, पर अंदर अगर क्रोध की आग जल रही हो नहीं मुस्कुरा सकते। अंदर बदले की आग जल रही हो नहीं मुस्कुरा सकते। ईर्ष्या की आग जल रही हो नहीं। मेरा चैलेंज है आपको। वो हीरो हीरोइन इतने एक्सपर्ट होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री जरा जरा देर में अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस बदल करके दिखा सकते हैं आपको। एक सेकंड में विद इन ए सेकंड दे कैन चेंज देयर एक्सप्रेशंस। लेकिन मेरा चैलेंज है इसको वो भी करके दिखाएं ना जरा। गुस्सा भी करें और मुस्कुराएं भी, नफरत भी करें, करो ना जरा, करके दिखा दो। मेरा चैलेंज है आपको। नफरत भी करो और मुस्कुरा के दिखाओ ना। बदले की आग में जलते हुए मुस्कुरा के दिखाओ ना। ईर्ष्या की आग में जलते हुए, इन विकारों के रहते तो मुस्कुरा ही नहीं सकते हो कभी। मैं असली मुस्कुराहट की, नकली नहीं कर रहा है, वो तो बहुत मिल जाएंगे आपको। हवाई जहाज में घुसोगे ना, क्योंकि हमारा तो ज्यादा टाइम ऐसे निकलता है ना। 98 देशों में जा चुका हूं। देश में भी यहां से वहां जाना, लगभग पूरा विश्व घूम लिया है। मेरी बात अलग है कि सारे क्रू मेंबर भी मिलने आते हैं, पायलट भी मिलने आता है, प्रणाम करने आते हैं, एक अलग विषय है। बाकी आप लोग जब घुसोगे, नमस्कार, यहां तक हो जाएगा। आप उधर गए, नकली मुस्कुराहट है, दिखावटी है वो। पुराने जमाने में जोकर होते थे, अब तो वो भी टीवी शोज हो गए। जोकर होते थे, मंच पे हरकतें करते थे, सबको हंसाते थे, लेकिन मंच से उतरते ही रोने लगते थे, क्योंकि घर का अभाव रुलाता था। नकली मुस्कुराते बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक मुस्कुराहट, वास्तविक प्रसन्नता पानी है तो सत्संग में मिले मार्गदर्शन को अपनाने की आवश्यकता है। और परमात्मा का स्मरण बहुत जरूरी है। हरि बोलना, वो रहा तो हमें लगेगा कि वो है ना हमारे साथ। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी विश्वास मत करना। ये कब धोखा दे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और संत सदगुरु परमात्मा ना भी कहे तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबराने की क्या आवश्यकता है। फिर आप भी बोलोगे वही, उसी बोल के पूर्ण करता हूं समय अभाव के कारण। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्री हरि से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज के। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हरि बोल। एक बार फिर बसंत पंचमी के इस महान पर्व की आप सभी को, सारे देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बसंत सबके जीवन में आए
और बस अंत हो जाए दुखों का, क्लेशों का, परेशानियों का, मुसीबतों का। प्रभु से बार बार प्रार्थना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम से ही फलती डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है, जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, खुदा भी है, तेरा क्या कहना। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन परमात्मा हम सबका, जोर से बोलो, एक है। परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो हम सबका एक ही है। उसके नाम अलग हो सकते हैं, उसकी उपासना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, उसको जानने के, उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, और हम सब उसी एक परमात्मा की संतानें हैं। तो मैं सारे देशवासियों का आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, फिर हम क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। सब लोग मिलजुल करके इस पवित्र राष्ट्र में रहें। विश्व शांति का अग्रदूत रहा है मेरा प्यारा भारतवर्ष। आज यहां अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। यहां शांति का साम्राज्य हो, हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना योगदान दें। यहां शांति हो और विश्व शांति का संदेश इसी पवित्र धरा से सारी दुनिया में पहुंचे। इन्हीं आवाहन और कामनाओं के साथ सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वत्र दाखला। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। हरि बोल, हरि बोल। भारत माता की वंदे वंदे